बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता। हिंदुस्तान में पढ़ाई को देखा जाए तो कहीं ना कहीं और मुल्कों से ज़्यादा महंगी पढ़ाई मानी जाती है। जैसे यूक्रेन में हमारे कुछ छात्र, मैं समझ गया, सवाल समझ गया, ये महंगी है तालीम। जी, यूक्रेन में जब मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ सस्ती है। इंडिया में इसकी को एमबीबीएस का कोर्स किया जाए तो काफ़ी, ये क्या वजह है, क्या खामी है? खामी तो वही है कि हिंदुस्तान में स्टेट ने जिम्मेवारी नहीं ली है एजुकेशन की, और उसने उसको उतना अहम नहीं समझा है। जिस बात को अमर्त्य सेन पिछले दिनों कहते आए हैं कि अगर आपको एक हेल्दी मुल्क बनाना है, एक सेहतमंद मुल्क बनाना है, तो आपको दो चीजों में इन्वेस्ट करना है, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। लेकिन अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आर्म्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वही हालात पैदा होंगे जो हो रहे हैं, जो आपने जिनकी तरफ इशारा किया। तो आपकी प्राइमरी इंटरेस्ट किसमें है यह देखने की जरूरत है, आपका डिफेंस बजट और आपका एजुकेशन बजट और आपका हेल्थ बजट। पैंडेमिक के बाद हेल्थ बजट और भी कट गया, लेकिन उस पर जनता में कोई शोर नहीं करता है। ये किसी भी वक्त यूनिवर्सिटीज या तालीम, और खासकर जब मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हमलावर हो, उस वक्त यूनिवर्सिटीज का काम होता है जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं, जिन पर हमला हो रहा है, उनके साथ खड़ा होना, यह यूनिवर्सिटीज का काम होता है। लेकिन यहां यह दिखलाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को इस मेजॉरिटेरियन एजेंडा में आगे बढ़कर इंजन की तरह काम करना है। तो आप इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जरूर देखिए, उसकी तमाम बातें आफ्ताब साहब ने कह दी हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के आसपास जो हो रहा है उसको देखिए, और वह है पूरे के पूरे एजुकेशन को एक तरह के नेशनलिज्म का व्हीकल बना देना। पूरा एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन नेशनलिज्म का व्हीकल होगा, नेशनलिज्म प्रोपेगेट करेगा, नेशनलिज्म का प्रोपेगेंडा करेगा। और आप ये सवाल कर सकते हैं कि दुनिया में कहां, दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में नेशनलिज्म प्रमोट करना एजुकेशन का काम होता है? एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कभी भी नेशनलिज्म प्रमोट करना नहीं हो सकता। दुनिया की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में नेशनलिज्म को प्रमोट करना अब यूनिवर्सिटीज का ऑब्जेक्टिव हो गया, कि उनको नेशनलिज्म को प्रमोट करना। और वो नेशनलिज्म किसका नेशनलिज्म है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेशनलिज्म, जिसको प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को कहा जा रहा है। तो जो चीज, जब ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, और मैं ये पूछ रहा था कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जरूरत ही क्या रह गई, या उससे जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल में क्या किया गया, यह आपने देख लिया। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, यह भी आप देख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो काम है, यूनिवर्सिटी का काम है समाज के अलग अलग तबके के लोगों को एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करना जिसमें वे एक दूसरे के साथ इत्मीनान से साझेदारी कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ नए रिश्ते बना सकेंगे, जिसमें वो खुद मुख्तारी हासिल कर सकेंगे, जिसमें उन्हें कॉन्फिडेंस मिल सकेगा कि हम समाज में बराबरी से बोल सकते हैं। देखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जब यह विवाद शुरू हुआ, जब मुसलमान छात्राओं ने विरोध शुरू किया, उस समय प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे कि हमने मुसलमान बहनों को 3 तलाक वाला कानून लाकर आजाद किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट को अलहदा करके मत देखिए, अलग से मत देखिए। जो चीजें हो रही हैं उनके साथ देखिए, जिसमें यह कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान पर जो भी मुसलमान रंग है, मुसलमान पहचान है, हिंदुस्तान में जो भी ईसाई रंगत है, जो भी मुसलमान रंगत है, उन सबको रगड़ रगड़ कर मिटा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक रंग रह जाए। ये पूरा डॉक्यूमेंट, जैसा शुरू में भी इन्होंने कहा, ये पर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।
अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर